तो आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो इमोशनल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये भारत में प्रजनन अधिकारों से जुड़ा एक ऐसा टॉपिक है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून और नैतिकता के कई मुश्किल सवालों को एक साथ सामने लाता है। और ये वो सवाल है जो सीधा भारत की सुप्रीम कोर्ट के सामने था। एक ऐसा सवाल जिसने एक लैंडमार्क फैसले की नींव रखी। तो कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे सब हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि ये प्रेगनेंसी 30 हफ्ते की थी, मतलब अपने बिल्कुल आखिरी स्टेज में। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही अनयूजुअल कदम था। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना की ये बात ये सिर्फ इस केस के बारे में नहीं थी। ये एक बहुत बड़े सिद्धांत को स्थापित कर रही थी। एक महिला का अपने शरीर पर अधिकार, खासकर जब वो नाबालिग हो। कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा, लड़की की ना का मतलब ना है, और वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस फैसले का असली वजन समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखना होगा कि भारत में गर्भपात से जुड़े कानून आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। अगर आप देखें तो पिछले 50 सालों में एक बड़ा बदलाव आया है। हम एक बहुत ही सख्त कानून से एक ज्यादा उदार कानून की तरफ बढ़े हैं। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ये सफर बिल्कुल सीधा नहीं था। इसमें कई उतार चढ़ाव आए। हाँ, तो ये जो 2021 का संशोधन था ना, ये एक गेम चेंजर था सच में। इसने न सिर्फ प्रेगनेंसी की लिमिट को कुछ खास मामलों में 20 से 24 हफ्ते तक बढ़ाया, बल्कि इसने अविवाहित महिलाओं को भी कानूनी दायरे में ला दिया। आप कह सकते हैं कि इसने कानून को आज की हकीकत के ज्यादा करीब ला दिया। लेकिन देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसका अमल होना दूसरी। कानून तो आगे बढ़ रहा था, पर कोर्ट के फैसले वो एक सीधी लाइन में नहीं चल रहे थे। हाल के कुछ केसेस इस कंफ्यूजन को, इस विरोधाभास को साफ दिखाते हैं। जरा ये देखिए, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रूण का भी जीवन का अपना एक स्वतंत्र अधिकार है, और इसी आधार पर एक महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दी गई। ये 2026 वाले फैसले से बिल्कुल 180 डिग्री अलग स्टैंड था। और ये सिलसिला रुका नहीं। जुलाई 2025 में एक हाई कोर्ट ने एक 16 साल की रेप सर्वाइवर को 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने से रोक दिया। वजह क्या दी गई? भ्रूण हत्या और सेहत से जुड़े जोखिम। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। उसी साल 2025 में ही एक दूसरी हाईकोर्ट ने एक लगभग ऐसे ही मामले में ठीक उल्टा फैसला सुनाया। उन्होंने एक रेप सर्वाइवर को 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत दे दी। यहाँ पर कोर्ट ने नाबालिग के गंभीर मनोवैज्ञानिक नुकसान को ज्यादा अहमियत दी। तो आप देख रहे हैं, एक ही जैसे मामलों पर अलग अलग फैसले। इससे कितना कंफ्यूजन पैदा होता है। और यही सब कंफ्यूजन, यही विरोधाभास हमें वापस उस 2026 के लैंडमार्क फैसले पर ले आता है, जहां कोर्ट के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था। एक तरफ थी एक महिला की आज़ादी और दूसरी तरफ एक अजन्मे बच्चे का संभावित जीवन। और ये सिर्फ कोई कानूनी बहस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी सच्चाई छिपी है। भारत में मैटरनल डेथ्स यानी माँ की मौत में से 8% सिर्फ और सिर्फ असुरक्षित गर्भपात की वजह से होती हैं। ये नंबर हमें चीख चीख कर याद दिलाता है कि सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच कितनी जरूरी है। तो जो लोग इस 2026 के फैसले को सही मानते हैं, उनका क्या कहना है? उनका तर्क ये है कि ये एक नाबालिग को बचाने के लिए बहुत जरूरी और एक रहमदिल कदम था। ये फैसला महिला के सम्मान और अपने शरीर पर उसके अधिकार के संवैधानिक हक के साथ खड़ा होता है। और एक बहुत जरूरी बात, ये उसे किसी खतरनाक गैर कानूनी तरीके को अपनाने से रोकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग इस फैसले की आलोचना करते हैं, वो भी कुछ बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि 30 हफ्ते के एक वायबल फीटस का क्या मतलब, एक ऐसा भ्रूण जो शायद जन्म लेके जी सकता हो, और इस प्रक्रिया में नाबालिग की सेहत को कितना खतरा है। और सबसे बड़ा सवाल, ये फैसला भविष्य के मामलों के लिए क्या नज़ीर पेश करता है। इससे तो एक कानूनी खालीपन, एक अनिश्चितता पैदा हो रही है। तो इस एक केस में तो फैसला आ गया, लेकिन इसने पूरे देश के लिए कई नए और मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है।
तो देखिए, असली समस्या यहाँ है। ये फैसला एक व्यक्ति की आज़ादी के लिए एक बहुत मजबूत मिसाल तो बन गया है, लेकिन ये भविष्य के लिए कोई साफ रास्ता नहीं दिखाता, न डॉक्टरों के लिए, न जजों के लिए। 24 हफ्ते की जो कानूनी सीमा है, उसके बाद क्या होगा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। आखिर में ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि सिर्फ कानूनी लड़ाइयां इसका हल नहीं है। असली समाधान तो रोकथाम में है। बेहतर सेक्स एजुकेशन, गर्भ निरोधक तक आसान पहुंच, ये वो चीजें हैं जो सुनिश्चित कर सकती हैं कि भविष्य में किसी को भी ऐसे मुश्किल और दर्दनाक रास्तों से गुजरना ही ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब तो दे दिया है, लेकिन वो बड़ा बुनियादी सवाल अभी भी हवा में है। जब एक जिंदगी बन रही हो लेकिन दूसरी दांव पर लगी हो, तो आखिर फैसला कौन करे? ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एक समाज के तौर पर मिलकर ढूंढना होगा।